अस्सलाम वालेकुम। इराक के सबसे अहम तरीन सूबे करबला में और इसके अलावा काज़मीन, नजफ और बाकी तमाम मुकद्दस मुकामात पर ज़ायरीन की हाजिरी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। यूँ समझिए कि इस वक्त इराक के अंदर मौजूद तमाम तर मुकद्दस मकामात अब ज़ायरीन से खाली नजर आते हैं। इराक की हुकूमत की तरफ से ये फैसला सिर्फ इस वजह से लिया गया है ताकि वबा के ऊपर काबू पाने में कोई मदद हासिल की जा सके। दुनिया के कई दीगर मुमालिक की तरह इराक को भी इस वक्त इस वबा, इस आफत का सामना है जो आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त पूरी दुनिया में अपने पंजे गाड़ चुकी है। अब मामला ये है दोस्तों कि जैसे ही इराक के अंदर इन मुकद्दस मुकामात पर ज़ायरीन के हवाले से ये पाबंदी लगाई गई है तो इन्हीं तमाम मुकद्दस मुकामात से इंतहाई हैरत अंगेज खबरें भी हमें सुनने को मिल रही हैं। ये तमाम खबरें उन हैरत अंगेज मोजज़ात के बारे में हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये तमाम मोजज़ात उसी वक्त इन तमाम मुकद्दस मुकामात पर होने शुरू हो गए जब हुकूमत इराक की तरफ से इन मुकद्दस मुकामात पर ज़ायरीन की हाजिरी पर पाबंदी लगा दी गई। दिलचस्प बात यह है कि ये कोई पहला मौका नहीं है कि इन मुकद्दस मुकामात से मुतल्लिक कोई मोजज़ात हम सब के सामने आए हैं। माजी में भी हम ये देखते आए हैं कि इन मुकद्दस मुकामात से मुंसलिक कई मोजज़ात बनी नौ इंसान के सामने आ चुके हैं। आप सब लोग ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि इराक के सूबे करबला में दीन इस्लाम की कौन सी अफजल तरीन शख्सियत आसूदा खाक है। ये वो जगह है कि जहाँ रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते नवासे इमाम अली अलैहिस्सलाम, सैयदा फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम के साहिबजादे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो व अलैहिमुस्सलाम आराम फरमा रहे हैं। इसके अलावा दीन इस्लाम के और कई बड़े बड़े खिदमत गुजार इराक में मौजूद इन तमाम मुकद्दस मुकामात पर आराम फरमा रहे हैं। अगर इन मुकद्दस मुकामात से मुतल्लिक कोई मौजज़ा इंसान के सामने आता है तो उसमें ज्यादा हैरानगी या परेशान होने की जरूरत ही क्या है। अगर मौजज़ात ऐसे मुकद्दस मुकामात से मुंसलिक ना होंगे तो फिर कहां पर होंगे। आज की ये वीडियो इराक में मौजूद मुकद्दस मुकामात पर जाहिर होने वाले नए मौजज़ात के बारे में है। मैं आपको तफसील के साथ इन तमाम नए रूनुमा होने वाले मौजज़ात की तफसीलात से आगाह करूंगा, लेकिन उससे पहले हस्बे रिवायत चैनल के ऊपर नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद और आप सबसे ये इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ बने हुए बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी रोज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस पर वक्त मिल सकें। इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक जरूर करें, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर जरूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। इराक के सूबे करबला में हुक्काम ने वबा के फैलाव पर काबू पाने के लिए ज़ायरीन की मुकद्दस मुकामात पर हाजिरी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। इराक के सरकारी रेडियो के मुताबिक करबला के गवर्नर ने एक बयान दिया है कि वो माजरत खा हैं, लेकिन इस साल मुकामात मुकद्दसा पर हाज़रीन का इस्तकबाल करना मुमकिन नहीं होगा। उनका ये कहना था कि ये फैसला करबला के शहरियों और इराक की अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की वजह से लिया गया है। करबला के शहरियों और इराक की अवाम का तहफ़्फ़ुज़ उनकी तरजीह अव्वल है। करबला दुनिया भर के मुसलमानों के मुकद्दस तरीन मुकामात में से एक है और यहाँ पर दुनिया भर से हर साल लाखों ज़ायरीन आते हैं। अब दोस्तों मामला ये है कि जैसे ही ये फैसला लिया गया है तो सोशल मीडिया पर आने वाली खबरों के मुताबिक इराक में जितने भी मुकद्दस मुकामात हैं उन सब मुकामात पर आप जानते हैं कि मज़ारात कायम हैं और इन मज़ारात के गुंबद इस वक्त सुर्ख हो चुके हैं। इन खबरों के मुताबिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, रोज़ा इमाम अली अलैहिस्सलाम और इसके अलावा इराक में मौजूद जितनी भी मुकद्दस ज़ियारतें हैं उन सब पर जितने भी गुंबद तामीर किए जा चुके हैं उन तमाम गुंबदों के रंग इस वक्त सुर्ख हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर ही कुछ लोग ये भी दावा करते हुए नजर आते हैं कि ना सिर्फ गुंबद बल्कि इन तमाम मुकामात मुकद्दसा के मीनार भी सुर्ख हो चुके हैं। यहाँ मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि जो लोग इन खबरों को सामने लेकर आए हैं उनकी जानिब से अभी तक ना तो इन खबरों से मुतल्लिक कोई वीडियो सबूत दिया गया है और ना ही कोई तस्वीरी। सोशल मीडिया पर मौजूद मुसलमानों की एक कसीर तादाद ने इन खबरों को फेक या झूठी करार दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इन मुसलमानों में एक बड़ी तादाद अहले तशय्युई स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखती है। इन शिया अफराद का कहना यह है कि इराक में जितने भी मुकद्दस मुकामात हैं वहाँ पर ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। अगर कोई ऐसा वाकया पेश आया है तो फिर वो लोग जो इस बारे में बातें कर रहे हैं उनको इस वाकये से मुतल्लिक कोई न कोई ठोस सबूत भी सामने लाना होगा। दूसरी जानिब वो लोग जो ये खबरें लेकर सामने आ रहे हैं उनका कहना यह है कि माजी में हमने देखा कि इराक में मुकद्दस मुकामात से
मुतालिक कई मोजज़ात रूनुमा हो चुके हैं। उस पत्थर का मौजज़ा कोई नहीं भूल सकता जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो मुहर्रमुल हराम में खून के आंसू रोता है। इस पत्थर के बारे में रिवायात हमें ये बताती हैं कि ये वो पत्थर है जिसके ऊपर सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कटे हुए सर को रखा गया था। जिस दिन से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कटे हुए सर को इस पत्थर पर रखा गया, उस दिन से लेकर आज के दिन तक हर साल मुहर्रमुल हराम के महीने में ये पत्थर खून के आंसू रोता है। इसके अलावा इस वाक़े की भी वीडियोस मौजूद हैं जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे के अंदर फर्श से खून निकलना शुरू हो गया। इन दोनों बातों को दलील बनाकर वो लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर इराक के मुकामात मुकद्दसा से मुतल्लिक ताज़ा तरीन मौजज़ात की खबरें दे रहे हैं, उनका दावा यह है कि अगर माजी में इस किस्म के मौजज़ात रूनुमा हो चुके हैं तो फिर हाल में क्यों नहीं हो सकते। उनका कहना यह है कि जैसे माजी में होने वाले इन मौजज़ात के बारे में सबूत वक्त के साथ दुनिया के सामने आ गए, इन ताज़ा तरीन मौजज़ात के सबूत भी वक्त के साथ पूरी दुनिया के सामने आ जाएंगे। इस सारे मामले पर अभी तक इराक की हुकूमत की तरफ से भी कोई बयान नहीं दिया गया, लेकिन यह जरूर है कि इराक की वजारत दाखिला ने यह खबरदार किया था कि ऐसे अफराद को हिरासत में ले लिया जाएगा जो मजहबी तकरीबात में शरीक होंगे, वबा के फैलाव को रोकने के लिए रियासत के इक़दामात की खिलाफ वर्जी करेंगे। ये तंबीह करबला में अवाम की जानिब से 8 अप्रैल को अहले तशीयों के बारे में इमाम के यौम विलादत की तकरीबात के सिलसिले में तैयारियों के लिए जमा होने की तस्वीर सामने आने के बाद जारी की गयी। यहाँ मैं आप दोस्तों को यह भी बताता चलूँ कि इराक में इस वक्त तक वबा के मरीजों की कुल तादाद 772 तक पहुँच चुकी है। वो लोग जो इस वबा की वजह से इराक के अंदर अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं उनकी तादाद 54 है। यहाँ मैं आप दोस्तों को यह भी बताता चलूं कि मुकामात मुकद्दसा पर ज़ायरीन की पाबंदी से मुतल्लिक फैसले जो इस वक्त इराक में हमारे सामने आ रहे हैं, ईरान वो ऑलरेडी ले चुका है। सबसे पहले मुकद्दस मुकामात पर ज़ायरीन के दाखिले से मुतल्लिक पाबंदी सऊदी अरब में देखने में आई, उसके बाद ईरान में और अब इराक में। ईरान में यह फैसला उस वक्त लिया गया जब ईरान में साले नौ की छुट्टियां करीब थी और नौरोज का आगाज होने को था। इससे पहले मामूल ये था कि नौरोज के आगाज के मौके पर मशहद में वाक़या इमाम के रोजे पर बहुत बड़ी तादाद में लोग सुबह के वक्त जमा होते थे और दुआएं की जाती थीं। हालिया बरसों में यह पहला मौका है कि रोजा बंद है और वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है। इराक ने कुछ दिनों पहले करबला और नजफ को 3 दिन के लिए बंद किया था। इन 3 दिनों में इन दोनों इलाकों में जरासीम से पाक करने वाली अद्वियात का स्प्रे किया गया था। 3 दिन की बंदिश के बाद ये दोनों मुकामात ज़ायरीन के लिए खोल दिए गए थे। इसके बावजूद हालात काबू में न रह सके। ये हालात ज्यादा भी बिगड़ सकते थे अगर परवाजों की मनसूखी सामने न आती। आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में परवाजें मनसूख हो चुकी हैं, कोई भी कहीं आ जा नहीं पा रहा। इस वजह से इन मुकामात की तारीख में यह पहला मौका है कि हाजिरी देने वाले लोग ना होने के बराबर हैं। इराक के सबसे बड़े रहनुमा आयतुल्लाह सिस्तानी ने यह फतवा दिया है कि अगर वबा से बचाव के लिए इज्तिमात से मना किया गया है तो इन इज्तिमात से परहेज लाजिम है। इराक में काज़मीन के मुकाम पर इमाम मूसा काजिम आराम फरमा रहे हैं जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के फर्जंद और अहले तशी मकबा फिक्र के साथ में इमाम हैं। उनके रोजे को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। कब्रिस्तान वादी सलाम का भी यही हाल है। वादी सलाम का कब्रिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और तारीखी लिहाज से बेहद कदीम है। यह कब्रिस्तान सोया नामी इलाके से नजदीक है और सदरुस्सलाम में कूफा का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। कई असहाबे रसूल और अमीरुल मोमिनीन काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर मदफून हैं और उनमें से सिर्फ कुमेल की कब्र बाकी है। दोस्तों, इस वक्त जो पूरी दुनिया की मौजूदा सूरत हाल है उसको देखकर एक बात तो आम है, यह आसान सी बात हर किसी को समझ लेनी चाहिए कि इस वक्त ये वबा ना तो दीन देखती है, ना मजहब देखती है, ना रंग देखती है, ना नस्ल देखती है, ना उम्र देखती है, ना जिन्स देखती है। आप दुनिया के खां किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, अगर इस वबा ने आपको शिकार करना है तो ये आपको शिकार कर लेगी। इस वक्त इस वबा का डर, इसका खौफ, इसकी परेशानी इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि उसने लोगों के जहनों को मफलूज करना शुरू कर दिया है। मैं आप लोगों के सामने एक माहिर नफ्सियात की एक बात रखूंगा और आपको इस बात के ऊपर सोचना चाहिए। इस माहिर नफ्सियात का कहना यह है कि लोगों ने वबा के बारे में जितनी भी तफसीलात जमा करनी थी कर ली। उनको इस वबा से मुतल्लिक जितनी बातों का पता होना चाहिए था, पूरी दुनिया को उन बातों का पता लग चुका है। मजीद मालूमात इकट्ठी करने से बेहतर यह है कि वो तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाएं जो कि आपकी हुकूमत आपको बता रही है। बिला वजह में इंटरनेट के ऊपर इस वबा से मुतल्लिक ज्यादा तफसीलात जानने की कोशिश ना की जाए। खुसूसन उन नंबर्स की तरफ जाने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं जो आपको ये बताती हैं कि फलां मुल्क में इस वबा की वजह से बीमार होने वाले लोगों की तादाद कितनी है, कितने लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। ये वो तमाम बातें हैं जो आपको ज़हनी तौर पर मजीद मफलूज करती जा रही हैं। इस वबा का मुकाबला करने के लिए आप सबका
ذہنی طور پر مضبوط ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس ماہر نفسیات نے اس معاملے پر گزارش یہ کی ہے کہ لوگ میڈیا کو دیکھنا کم کر دیں۔ میڈیا کا روز اول سے ایک ہی اصول ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ہجان پیدا کرو، لہٰذا اگر آپ اس آفت کی تمام تر نیگیٹیوٹی سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو میڈیا سے محدود کر لیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کی فیملیز کو، ہم سب کے خاندانوں کو اس آفت سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس پیارے وطن کو اس آفت سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت سے یہ خصوصی دعا ہے کہ وہ اپنی قدرت کاملہ سے اس وبا کو، اس آفت کو پوری دنیا سے جلد از جلد ختم فرما دے۔ آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں، اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، اپنے فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔